ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं और भी श्रीमद् भागवत महापुराण में कथाएं हैं, बड़े दिव्य प्रसंग हैं। लेकिन वही बात आई कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का कोई अंत नहीं है, ना भगवान की कथाओं का अंत है। 7 दिन क्या 7 वर्ष भी अगर ऐसी कथा चलती रहे तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूरी नहीं हो सकती है। ऐसी दिव्य कथा भगवान ने, मैं आपको बताऊं, भगवान जो है अंत में क्या सोचते हैं लीलाएं करते करते कि मैंने धरती का भार दूर किया, अनेकों निशाचरों का संहार किया, दैत्यों को मैंने मारा, मैं अब जो है मेरा परिवार इतना बड़ा हो गया है, अभी तो मैंने धरती का भार दूर किया है, आगे चल करके मेरा परिवार ही धरती का भार बन जाएगा, क्योंकि इतना लंबा परिवार है। और मेरे जो पुत्र और पौत्र हैं इतने सब बलशाली हैं कि इन्हें कोई जीत भी नहीं सकता, इन्हें कोई जो है मार भी नहीं सकता है, इतने बलशाली हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं तो भगवान ने संकल्प किया कि मैं अपने रहते रहते अपने इस परिवार को मैं मिटा करके जाऊंगा। पूरा परिवार जो है इतना नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत संख्या हो गई है। तो भगवान की इच्छा से ही यदुवंशियों का संहार भी होता है। एक बार वहीं पर द्वारकापुरी के पास में ही संत महात्मा एकत्र हुए और उन संतों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से, उन ब्राह्मणों के माध्यम से भगवान ने अपने यदुवंशियों को श्राप दिलवाया है। भगवान के पुत्र पौत्र सब वहीं भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते जब उस क्षेत्र में गए जहां संत महात्मा सब ठहरे हुए थे, ब्राह्मण जन ठहरे हुए थे, तब जावंती के पुत्र सांब के पेट में कपड़ा बांध करके और सब महात्माओं के पास में पहुंच गए यदुवंशी और सब बोले कि अच्छा बताओ महात्माओं, इस स्त्री को बेटा होगा कि बेटी होगी? ये संकोच कर रही है पूछने में, आप लोग बताओ। उन्होंने महात्माओं के साथ उपहास किया। महात्मा समझ गए कि हमसे तुम मजाक कर रहे हो, हमारे सामने आकर के हमसे उपहास कर रहे हो। और संत बड़े कुपित हुए और उन्होंने जो है ऋषियों ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया, इस स्त्री के न लड़का होगा न लड़की होगी, बल्कि इसके पेट से एक ऐसा मूसल निकलेगा जिससे यदुवंशियों का नाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा श्राप उन्होंने दे दिया। ये बात मैं नहीं कहती हूँ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। जन यस्यति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम। वो मंदा मूसलम जो है कुल नाशनम, ऐसा मूसल होगा कि कुल का नाश कर देगा। ये हमारा श्राप है। ऋषि बड़े कुपित होकर के यदुवंशियों को श्राप दे देते हैं। और ये सब जो हो रहा है सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। जैसे उन लड़कों ने, जैसे यदुवंशियों ने कपड़ा हटाया तो सांब के पेट से सही में एक बहुत बड़ा लोहे का मूसल निकला। बड़े भयभीत हो गए, दौड़ते दौड़ते उग्रसेन के पास में पहुंचे, सारी घटना उनको सुनाते हैं। महाराज उग्रसेन तुरंत उस मूसल के टुकड़े करवाते हैं, उसे पिसवाते हैं और समुद्र में फेंकवा देते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ था, उसे भी समुद्र में फेंकवा दिया और उस टुकड़े को एक मछली ने गल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया और वह मछुआरा जो है एक जरा नाम के व्याध को वह लोहे का टुकड़ा दे देता है और उस जरा नाम के व्याध ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण की नोक में लगा देता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण को नहीं बताई गई, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि मुझे कोई न बताए और मुझे जो काम करना है सो करना है। प्रभु तो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने यह लीला की और इसके बाद जो है यदुवंशी आपस में एक दूसरे को मारने लगे और मरने लगे। भगवान को पता चला, प्रभु एक वृक्ष के नीचे अपने चरण में चरण रख करके बैठे हुए थे। जरा नाम के व्याध ने देखा भगवान का तलवा दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि ये लाल जो तलवा है भगवान का, ये हिरण का मुख है, उसका लाल मुख दिखाई पड़ रहा है। उस जरा नाम के व्याध ने जैसे बाण का प्रहार किया, भगवान के चरणों में लगा।
वह दौड़कर जब उस जगह में पहुंचा तो देखा वहां तो द्वारकाधीश वासुदेव विराजमान है। मैंने वासुदेव को मार दिया, प्रभु को मार दिया, बड़ा दुखी हुआ, शरण में चला गया, प्रभु मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए। भगवान ने कहा तुम क्षमा मत मांगो, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, मेरी इच्छा से हुआ है। उसी समय भगवान उस जरानाम के व्याध का भी उद्धार करते हैं और उसी समय दारुक प्रभु का जो बहुत प्रिय सारथी था रथ लेकर के आया, भगवान उस रथ पर विराजमान हुए। देवता भी आकाश से भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे और प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु अपने धाम को आप चलिए, अपने धाम को चलिए, अब काफी समय बीत गया, अब कलयुग आने वाला है, आप अपने धाम को स्वीकार करें। भगवान जब जाने लगे, दारुक जो सारथी है वह बड़ा अधीर हो गया कि प्रभु हमें छोड़ करके आप जा रहे हैं। उसके पहले भगवान ने उद्धव जी को भी सुंदर उपदेश इत्यादि किया, सुंदर कथाएं हैं। और इसके बाद दारुक को समझा करके भगवान ने कहा तुम जाओ द्वारकापुरी और जा करके मेरे माता पिता प्रियजनों से बता देना कि अब भगवान द्वारकाधीश चले गए अपने स्वधाम को, बलराम जी चले गए हैं, जल्दी से वो भी द्वारकापुरी जो समुद्र में बनी है उससे निकल करके बाहर आ जाए। मैं वहां पर नहीं हूं तो वो समुद्र उस द्वारकापुरी को डुबो लेगा अपने जल में, इसलिए सब लोग निकले। श्री सुखदेव जी कहते इस प्रकार से भगवान ने दारुक सारथी के माध्यम से समाचार भेजा और प्रभु अपने धाम चले गए। दारुक जब आकर के द्वारकापुरी में बताता है कि भगवान अपने स्वधाम पहुंच चुके हैं। माता पिता बड़े व्यथित हुए, सबने भगवान के विरह में अपने प्राणों का परित्याग किया। जो कुछ यदुवंशी बचे हुए थे, कुछ देवियां बची हुई थीं, तो उन देवियों को ले रक्षा का भार जो है अर्जुन के ऊपर सौंपा गया। अर्जुन उन्हें इंद्रप्रस्थ लेकर के जा रहे थे हस्तिनापुर, लेकिन मार्ग में भीलों ने उनको भी लूट लिया, इत्यादि कथाएं। और फिर भगवान हमारे स्वधाम गमन कर गए, उनका पूरा जो परिवार, प्रियजन, माता पिता सब